तो गाइज ये साल हुआ हमारे साथ ढेर सारे हॉरर इंसिडेंट जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि नए साल की शुरुआत ही हमारी कार चोरी से हुई। यस गाइस, लिटरली ये साल के स्टार्टिंग में हमारी कार चोरी होते होते ऑलमोस्ट बची। तो क्या हुआ था, ये जनवरी का मतलब जनवरी फरवरी का कभी तो बात है। Yes. तो क्या हुआ था, हम लोग गए थे स्क्विड गेम का शूट करने के लिए। अब हम स्क्विड गेम का शूट कर रहे हैं और हम वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके बीच में ना मेरे कार में एक ऐसा एक सिस्टम है कि अगर मेरी गाड़ी कोई खोलने की कोशिश करेगा तो मेरे को मैसेज आ जाता है। हाँ, बराबर। ठीक है, तो हमको एक बार मैसेज आया कि गाड़ी अनलॉक हुई है। तो हमको क्या लगा, इसका धक्का लगा, कोई सामान लेने के लिए गया होगा, क्रू में से कोई मेंबर है या धक्का लग गया होगा इसलिए आया। तो हमने वो चीज इग्नोर की। अब वापस मेरे को 5 मिनट फिर मैसेज आया कि कोई अपनी गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने सब लोग पूरे टीम मेंबर को पूछा कि तुम में से किसने जाके किया क्या, तो सब लोग बोलते हैं नहीं। अब हमको आया टेंशन और हम गए गाड़ी को देखने के लिए। और गाड़ी बहुत दूर थी, जहाँ पे हम शूट कर रहे थे उससे 10 मिनट की दूरी पे थी। अब हम लोग गए वहां पे। अब हमने क्या देखा पता क्या, अब आपको वीडियो में दिख रहा होगा जो नॉर्मल हैंडल होता है टाटा सफारी का वो ऐसा होता है, और ये हैंडल है जो गाड़ी चोरी होने के बाद मतलब यहाँ से गाड़ी को खोलने की कोशिश की गई थी। तो हमने क्या किया पता क्या, फिर वो वाटर पार्क वालों को बोला, लकीली वहाँ पे एक सीसीटीवी थी। हमने बोला कि आप हमें उसकी सीसीटीवी दिखाओ, और ये रही उसकी फुटेज। गाइस आपने देख लिया होगा इस साल का स्टार्टिंग हमारा बहुत भयानक था। गाइस आपको पता है आपके वजह से, यानी कि हमारे सब्सक्राइबर की वजह से हमारे घर की इतनी महंगी टीवी टूटी है। यस, तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमें ना बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, इग्नोरिंग मायरा फॉर 24 आवर्स करो, इग्नोरिंग मायरा फॉर 24 मतलब हर 2 कमेंट के बाद ये थर्ड कमेंट आता है। इसके आगे की स्टोरी सुनाने से पहले आपके पास 5 सेकंड है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। 5 4 3 2 1 सब्सक्राइब। तो हुआ कैसे कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते थे, इग्नोरिंग मायरा इग्नोरिंग मायरा इग्नोरिंग मायरा करो। तो हमने क्या किया, एक वीडियो में ऐसे ही बना कि इग्नोरिंग मायरा करते हैं टाइम पास के लिए। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ, हम पूरे दिन मायरा को इग्नोर करे। हमको भी बहुत बुरा लग रहा था, बट ठीक है, हाँ। वी वर एंजॉयिंग कि क्या करती वो है। चीज मायरा के साथ हमने कभी नहीं की, क्योंकि वो दिन भर हमारे साथ ही रहती है। मायरा किधर है तू? मायरा किधर? यार मायरा का आवाज तो आ रहा है, हाँ। बट मायरा हमें दिख नहीं रही है। फिर हम नीचे लेके गए, हमने दूसरा बेबी को भी लाया वीडियो में। जैसे ही दूसरे बेबी को लाया, मायरा का पता नहीं पूरा फुल वो गुस्से में हो गई कि दूसरे बेबी को कैसे मेरा प्यार किया। पॉजिटिव हो गई थी। हाँ, एक तो अभी हमने क्या किया, मायरा को और परेशान करने के लिए ना हम लाए हैं देव्यांश को। तो देव्यांश ना हर्षिता का छोटा भाई है। तो यहाँ ना हम गार्डन में उसको खिलाने वाले हैं। हम ना डेली शाम को मायरा को यहाँ स्विंग कराते हैं। आज मैं इसको करवाऊंगा। चलो, मजा अरे वो आएगा। आ रही है। चलो लेके आते, चलिए आ रही है, जल्दी। एकदम पॉसेसिव हो गई और फिर हम लोग उसको घर पे लेके आए। और मायरा ने, मैं आपको बताता हूँ क्या किया। इधर मायरा ने इस बेल के साथ हमारी टीवी पे जोर से मारा और हमारी टीवी तोड़। और हमें लगा नहीं था कि वो इतने फोर्सफुली मार पाएगी इससे। मतलब इससे क्या ही होगा, आप सोचो ना, कौन सोचेगा इससे टीवी टूटेगी, बट ऐसा करके लगा। मैं आपको रुको, मैं टीवी भी लेके आता हूँ, रुको एक सेकंड। तो गाइस ये रही टीवी और आपको आवाज भी आ रही है, देखो आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे मायरा ने मारा है, देखो ये हमारी मैजिकल टीवी है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो प्रेस करे, दिख रहा है आपको? ये देखो उमेश हमने कितने की खरीदी थी ये टीवी? एक्चुअली ये घंटी हमने 100 रुपए की खरीदी थी, बट इसका ठीक कराने का कॉस्ट है 20,000 रुपए। तो ये घंटी का कॉस्ट हो गया 20,100 रुपए। उसके बाद हमने कान पकड़ लिया कि मायरा को कभी इग्नोर नहीं करेंगे, भाई कभी नहीं। तो गाइस इस साल में हमने लेपर्ड देखा। एक्चुअल शूट में हमने लेपर्ड देखा। ठीक है, और ये कोई ऐसा जू का बात नहीं है कि हाँ। हम जू में थे और लेपर्ड देखा, नहीं। हमने गार्डन में जब हमारा शूट लाइव चल रहा था वहाँ पे एट दैट मोमेंट हमने लेपर्ड देखा। 4 o'clock के अराउंड, सुबह 4 o'clock। तो गाइस हमने एक्चुअली एक वीडियो करने गए थे, एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड लोकेशन। और हमने रात के टाइम में से बहुत जगह पे शूट किया तो हम लोग डरते नहीं है, मतलब और थोड़ा हॉन्टेड लोकेशन है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसी जगह पे। तो हम लोग इस गार्डन में गए। अब इस गार्डन में क्या है पता है क्या, ये गार्डन है ना एकदम जंगल को चिपक के गार्डन है। अब हम लोग यहाँ पे शूट करते करते रात को क्या होता है पता है क्या, हम लोग को ना कंटिन्यूस आवाज आ रही जंगलों से। जैसे कैसी आवाज पता है, कैसा ऐसा करके सर एक्चुअली बहुत टाइप की आवाजें आ रही। और क्या होता है, रात को आपको और ज्यादा डर लगता है इन सब चीजों से। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, 2 जनों को ना, एक जन शूट करे, 2 जन लकड़े लेके खड़े कि कोई आ गया, लिटरली इतने रॉड बड़े था कि कोई आ गया तो मारेगा। मेरे को इतना टेंशन नहीं था कि मेरे को तो क्या, अगर लेपर्ड आता तो मेरे को तो सिर्फ फास्ट भागना है अक्षदा से, क्योंकि उसने पकड़ लिया इसको, तो पूरी टीम सेफ है हमारी। ठीक है
तो अब छोड़ो ये सब बात, अब क्या हुआ, हम लोग शूट करें, अभी ना थोड़ा शूट हुआ हमारा ना, मतलब ऑलमोस्ट हाफ शूट हुआ, पर हम वो आवाज को इग्नोर कर रहे थे कि ठीक है कुछ होगा ऐसे। हम लोग है इतने लोग नहीं होगा। अब क्या हुआ, मुकुंद जो है वो बोलता है शूट के बीच में मैंने लेपर्ड देखा, ठीक है, और अक्षय बोलता है हाँ मैंने भी पूंछ देखा। अब आप यकीन नहीं करोगे, हम ये वीडियो शूट ही नहीं किया कभी हमने लाइफ में हमारे। इसका एक छोटा सा क्लिप है जो ये डाल देगा, बट हमने कभी वीडियो शूट करके डाला ही नहीं, क्योंकि हमारी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम वो शूट कंप्लीट करने के लिए वापस उस गार्डन में जाए। मालूम है क्या, सीधा हमने वहाँ पे सामान लिया, बैग पैक किए कैसे ना कैसे और बैग पैक करने के बाद सब भाग रहे, सब भाग रहे, पूरा गार्डन भाग रहे, किसी को एग्जिट नहीं मिल रहा कि बाहर कहां से ले भाग रहे। अब ये भी नहीं बोल सकते एक काम कर तू वहां जाके देख, मैं यहाँ जाके देख। सब पैनिक हो गए तो डिसाइड किया था इससे सब एक साथ ही भागेंगे। सब भाग रहे। अब लिटरली मैं आपको बोलता हूँ कि कम से कम हम लोग कम से कम आधा पौना घंटा भागने में लगे थे। क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है वो, इधर है इधर है इधर है इधर, और फाइनली हमको एग्जिट मिला। उसके बाद हमने कसम खा ली कि उस गार्डन के पास कभी ना जाना। हाथ जोड़ लिए, बाय बाय टाटा सी यू। यस, तो एक्चुअली हमने एक, मतलब हमने नहीं बट हमारी टीम ने एक एक्चुअल लेपर्ड देखा। तो गाइस इस साल ना हमने ढेर सारी चीजें बनाई, हमने फिश टैंक बनाया, हमने सीक्रेट रूम बनाया, हमने डॉल हाउस बनाया, बट सबसे इविल चीज जो हमने बनाई वो थी लाबूबू। मैं 100% एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि क्या हुआ था, हमने जैसे ही डिसाइड किया कि हम लाबूबू के रिलेटेड वीडियो करेंगे, तो सब लोग हमें बोलने अरे मत करो ये कर्स्ड है, कुछ इविल चीजें होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। हमने किया, हमें लगा मिथ है। तो सबसे पहला वीडियो हमने किया था, जायंट लाबूबू बनाई थी घर में, और उसके बाद से ना घर में चीजें एकदम अजीब सी होने लगी। ये उसके बाद उमेश की तबीयत खराब हो गई। मेरे को ना एक्चुअली वो टाइम पे क्या हुआ, मेरी कार का जो कार है उसका राइट साइड में एक्सीडेंट हो गया। मुझे आज भी नहीं समझता वो किधर टच हुई, क्या टच हुई, बट वहां पे ये क्योंकि तो सेफ ड्राइव करता है उमेश, तो ऐसे कुछ उसका हुआ। नहीं था। उसके बाद हाथ पे मार लगा, हाथ पे मार लगा, और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे फीवर। ये यार हम इतना सीरियस बात कर रहे हैं और ये इधर बैठ के लड़का टाइम पास कर रहा है, पता है क्या। पर एक मिनट, वो सब चीजें होने के बाद हमने लाबू की सारी चीजें फेंक दी थी ना, ये बची हुई थी क्या? ये कौन है पता? ये बचा हुआ है। एक काम कर, तो एक काम कर, अभी इसको भी जला दे और खुद को भी जला दे। एक्चुअली ये साल ना हम बेस्ट एक्टर, ओवर एक्टर का अवार्ड देने वाले हमारे अक्षय को। ये तो गाइस इस साल ना उमेश के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। यस गाइस, मेरे लाखों लुट गए उस स्कैम में, गोवा वाला ना। ये तो इस साल हमारी ऑफिस की ट्रिप गोवा के लिए गई थी। तो हमारे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उमेश और टीम एक दिन पहले गए थे और मैं नेक्स्ट डे गई थी। और उसके बाद सब क्या झोल झपाला हुआ वो उमेश बता। ठीक है, तो अक्षदा अगले दिन आती है, अक्षदा आती है, हम लोग उसको पहला चीज पूछते हैं कि अक्षदा तू इतना लेट क्यों आई, तो बोलती मेरी फ्लाइट डिले हो गई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन हम लोग, उसके बाद मतलब वो दिन पूरा गया, अगले दिन पूरा गया, अक्षदा एकदम मस्त मस्त कपड़े पहन रही है। ठीक है, अब क्या होता है, थर्ड डे मेरे को आता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी से कॉल, बोलते हैं एक्सक्यूज मी आप उमेश बोल रहे हैं? बोला हाँ। बोला तुम आपका बैग मिल गया। ठीक है, अब मैं हंस रहा अक्षदा के ऊपर, मेरा अक्षदा देख मेरे को स्कैम कर रहे हैं लोग, मतलब स्कैम करके लोग पैसे मांगेगा, बोलेगा बैग दे दूंगा आपका पैसा दो, ये वो। तो अक्षदा बोलती नहीं तेरे साथ स्कैम नहीं हुआ, ये सच हुआ। मैंने बोला स्कैम नहीं हुआ, सच है मतलब? तब हमें पता चला कि अक्षदा जब आ रही थी ना तो उसका बैग मिसप्लेस हो गया। तो ये लड़की ने क्या किया, पहले ये एयरपोर्ट से बाहर आई, हमारे पास नहीं है, पहले ये शॉपिंग करने गई। 3 घंटा और डिले हो गई। वो 3 घंटा लेट क्यों आई थी पता? क्योंकि ये एयरपोर्ट से शॉपिंग करने गई, कपड़े खरीदी और वहां से लाई मैंने। और नहीं ये नहीं हुआ, इसका पनिशमेंट भी अक्षदा को मिला। तो क्या हुआ, हमारी जब टीम वहां से वापस आ रही थी तो मैंने देखा 11:15 की फ्लाइट में हम आ रहे हैं, तो 11:15 की फ्लाइट का अक्षदा का भी टिकट निकाला। अब हमें बाद में पता चला कि जो हमारी 11:15 की फ्लाइट है वो एक अलग एयरपोर्ट से है और मेरी अलग एयरपोर्ट पे। 2 एयरपोर्ट है ना, 2 अलग अलग एयरपोर्ट से। तो मतलब वो ट्रिप तो पूरा एकदम स्कैम वाला ट्रिप था हमारा। Yes. वैसे मुझे पता है वो शॉपिंग किसके पैसे से की थी मैंने। गाइस साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने सोचा इन द लास्ट डे में मुझे इतनी बुरी खबर मालूम पड़ेगी। नहीं मुझे लगा कि तुझे पता है। तो गाइस इस साल में हमने रियल हॉरर एक्सपीरियंस किया। तो आपको तो पता ही होगा कि हाँ एरोप्लेन में हमने ढेर सारे वीडियो शूट किए। तो वहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने बस इतना ही बोला था कि अंदर के बाद शूट मत करना। मतलब वो प्लेन कैसा है, वो एकदम बोलते हैं ना सेक्लूडेड है, वहाँ पे कुछ नहीं है उसके आजू बाजू, गाँव भी बहुत दूर है उधर से। तो मतलब प्लेन खड़ा है तो उन्होंने बोला आप चले जाओ, आवाज मत करना, मतलब चिल्लाना नहीं, और मतलब ये मत करना, लाइट ज्यादा शोर शर्मा, लाइट वाइट, और रात को तो शूट करना ही मत। मतलब हम लोग तो भाई करने के वाले शूट, क्योंकि हमको रात का भी दिखाना है वहाँ पे। और आपको पता है मेरा और उमेश का आवाज कितना स्लो है। हाँ, तो फिर हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे ना एरोप्लेन का विंग है, और वो विंग में हम लोग को ऐसा एरोप्लेन फेंकने का, मतलब बेसिकली ये सीन था।
अब क्या हुआ, हम लोग वो सीन कर रहे, ये हो गया होगा रात को 10 बजे का टाइमिंग कुछ हो गया, हाँ, अंधेरा हुआ। हम लोग प्लेन फेंक रहे। अब अचानक से क्या हुआ, हमारे कैमरामैन का वो ऑलमोस्ट उसकी जो विंग है उससे उसका हाथ स्लाइड हुआ और सीधा जाके जमीन पे गिरा, एक्चुअल जमीन में गिरा। मतलब वो ऑलमोस्ट जितना एक माले का बिल्डिंग कितना रहता है वहां से वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे सोचो कोई इंसान ग्राउंड फ्लोर मतलब गिरा। भाई हमें तो लगा कि हो गया भाई, आज तो शूट खत्म, कुछ तो हुआ। बट लकीली वो उठा, उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, वो नॉर्मल था। और हम लोगों ने उसके बाद वो शूट कंप्लीट किया। अब जब हमने उसको पूछा कि तू कैसे स्लिप हुआ, तो उसने कहा नहीं मैं स्लिप नहीं हुआ, मुझे क्लियरली किसी ने धक्का मारा। ओ भाई हम सब लोग टेंशन में, हम लोग ऐसे देख ही रहे थे, उसको धक्का मारा मतलब कौन था वहां पे, हम तो सामने थे। प्लेन के अंदर भी देखा, अच्छे से किया। अब लोग बोलते हैं कि वो प्लेन हॉन्टेड है, ये है, हम ये सब बातें नहीं मानते, बट तो भाई हुआ उसके साथ। वो तो बोलता है कि गिरा, हमारे गूज़बम्प आए थे लिटरली तभी वो जब गिरा था। पर हमने तो भी उसके बाद शूट कंप्लीट किया था। वो 10 बजे के बाद हमने 3 बजे तक शूट किया और 3 बजे फिर वहां से निकले और उसके बाद कभी वहां पे गए नहीं। तो गाइस ये एक्सपीरियंस हमने मायरा के साथ किया है। मायरा ने भी भूत देखा। यस, तो एक जगह हम विला में शूट के लिए गए थे और शूट करके हम थक गए थे, फुल डीप स्लीप में सो गए थे और अचानक से मायरा उठ के मुझे से हिला रही है, मम्मा मम्मा मुझे ना आवाज आ रही है। वो किसको उठा रही जो उससे ज्यादा डरता है? मुझे उठा रही थी। मैंने बोला मायरा कुछ नहीं, सो जा सो जा सो जा। तो फिर मायरा तो इसने मुझे उठाया, बोला कि आवाज आ रही है। हाँ, मैंने बोला एक बार चेक कर ले। अब मैं बताता क्या हो रहा है। ये विला है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में सोए और कैसी आवाज आ रही है, लोग को लग गया डर, आवाज काहे की आ रही है। अब हम लोग ने विला के मेरे रूम के बाहर जाके देखा तो रूम के बाहर ऐसा आवाज नहीं आई। ऐसे जैसे हम लोग विला के नीचे पहुंचे वापस आ रही है, ऐसे करके आवाज आ रही है। अब हमको लगी डर, हम विला के बाहर गए देखने के लिए बाहर से कहां से आवाज आई, बट जैसे हम बाहर गए बाहर से आवाज आई नहीं। लिटरली हम तीनों ऐसे रात को भूत जैसे घूम रहे थे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मायरा कभी कभी ऐसा बोलती है कि ये हो गया वो हो गया, ये दिख रहा है वो दिख रहा है, तो हम लोग उसका डाउट तभी क्लैरिफाई करते हैं। अब हम लोग आए अंदर आए तो हमने देखा कि एक रूम से आवाज आ रही है, ठीक है। अब हम लोग गए, हमने वो दरवाजा खोला और दरवाजे के अंदर क्या दिखा पता है गाइस, हमारा एक ऑफिस का बंदा है जो सो गया और वो खर्राटे मार रहा है। खर्राटे आप सोचो कितने जोर से खर्राटे मार रहा होगा कि वो नीचे की आवाज ऊपर तक आ रही है। और जो उसके बाजू में जो दूसरा लड़का सोया था हमारा, वो उसने उसके ऊपर पिलो रखा हुआ, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये पिलो और पिलो के ऊपर ब्लैंकेट भी रखी हुई थी। तो हमने मायरा को समझाया, उसको उठाया, पहले तो उसको लात मार के उठाया कि तू उठ। फिर हमने मायरा को समझा कि देख मायरा वो खराटे मार रहा है, बट मायरा आज भी वो बात नहीं मानती। वो वही बोलती मम्मा वहाँ पे कोई तो था, कोई तो, और वो आज भी उसको भूत ही बोलती है क्योंकि उसको लगता है कि वो भूत ही है। तो गाइस हमारा ये साल तो एकदम अमेजिंग था क्योंकि हमको 10 लाख सब्सक्राइबर्स मिले, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले। मैंगो फैमिली अनकट में ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर्स मिले, तो इट वाज अ गुड ईयर। तेरा कौन सा वीडियो था बेस्ट वाला, सबसे बेस्ट? पहले तेरा बता। मेरे को तो वाटर पार्क का कोई भी वीडियो बोलो, क्योंकि ऐसे पानी अच्छा लगता है तो वहाँ पे शूट करना बहुत अच्छा। आप भी कमेंट करके बताओ आपको वाटर पार्क की वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं। यस, और मेरा सबसे फेवरेट वीडियो था वो टाइनी एलिवेटर वाला जिसमें उमेश को क्लाउड ने बॉटल मारी। वाओ कितना प्यार है गाइस, कितना प्यार है। और गाइस वहाँ पे भी क्या हुआ पता है, हमने एक ही बॉटल लाई थी यार। 4-5 बॉटल होती तो सब फुटती मेरे सर के ऊपर। एक क्यों, हम लोग 10 बॉटल से ट्राई करते। तो आज का दिन हो गया है खत्म। आप सबको हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और सबको बहुत बड़ा थैंक्स हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर, क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। और तू मुझे बता अक्षता, तेरा 31st का क्या प्लान है? तू मेरे साथ मनाएगी अपने फ्रेंड्स के साथ मनाएगी? नहीं, मैं 31st खाने के साथ मनाने वाली हूं। बाय गाइस।